69,000 शिक्षक भर्ती और इलाहाबाद कोर्ट परिवर्तन और आंसर की संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। तो फटाफट जुड़ जाएंगे और देख लेंगे आज की प्रमुख सूचनाएं और कुछ बड़े मुद्दे। सबसे पहली बात तो प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ दिया गया और उत्तर कुंजी प्रकरण में अगली डेट कब लग सकती है, यानी अगली जो डेट है वो कब हो सकती है, और इलाहाबाद कोर्ट में जो परिवर्तन है उसके विषय में चर्चा होगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार का नया प्लान क्या हो सकता है, नए तरीके से सरकार की क्या मंशा है और सरकार क्या चाहती है, इन 3-4 मुद्दों पे जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जुड़ जाएंगे जितने भी साथी हैं, देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहली बात तो हम बात कर लें कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रति सरकार का क्या रवैया है और सरकार का जो नया प्लान है वो किस प्रकार से है, उस पर चर्चा कर लें। तो ये आप सभी को कल हमने सूचना दिया था और ये सूचना कल आप सभी तक पहुंच गया था कि शिक्षक भर्ती निदेशालय और भाजपा दफ्तर में घेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वंचित अभ्यर्थियों ने मंगलवार दोपहर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। काफ़ी देर तक प्रदर्शन के बाद जब स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने उनकी मांग को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया तो प्रदर्शनकारी सीएम आवास की तरफ कूच कर गए, लेकिन उनको वहां से खदेड़ दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय का काफ़ी देर तक घेराव किया। अभ्यर्थी वार्ता की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से भी हटा दिया। वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि उनकी काउंसलिंग हो चुकी है और जिला आवंटित हो चुका है, लेकिन परीक्षा आवेदन में त्रुटि होने से उनकी नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया है। उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है कुछ विभिन्न कारणों से। तो इसके पहले इनको कोर्ट के आदेश भी इन्हें प्राप्त हुए हैं, ऐसे कैंडिडेट को जिनमें उनके प्राप्तांक और पूर्णांक को लेकर के जो समस्या थी उनका जिला अलॉटमेंट हो चुका है, उनका नाम भी लिस्ट में है, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र जो है अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसे में उन्होंने कार्यालय और तमाम जगहों पे उन्होंने घेराबंदी की, लेकिन वहां से पुलिस बल की सहायता से जो है हटा दिया गया है। इससे सरकार की एक मंशा तो जाहिर होती है कि सरकार किसी भी तरीके से जो थर्ड काउंसलिंग करने जा रही है सरकार, उसमें किसी प्रकार का रोक नहीं चाहती है। ये सरकार का एक अपना प्लान है, वो इस पूरे पद को जो है पूरी तरह से कंप्लीट भरने की फिराक में है, किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दूसरी मैं बात कर लूँ इलाहाबाद कोर्ट में परिवर्तन की कि क्या परिवर्तन हुआ। तो आप सभी को ये आ गया था कल ही, नोटिस कल आ गई थी, आपको पता हो गया, ये 22 की नोटिस है, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए जो चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे अब आपके मुनीश्वर नाथ भंडारी साहब, जिनकी बेंच में आंसर की प्रकरण लगा हुआ था, ठीक है। आंसर की प्रकरण जिनकी बेंच में लगा था वो माननीय जज साहब जो है अब चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। 26 से जो है कार्यभार संभालेंगे। अब दूसरी चीज़ कि जो आगे की कुछ रणनीतियां होंगी, जो उत्तर कुंजी की अगली सुनवाई होगी, उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। और एक बड़ी सूचना और बता दें कि अगस्त में जो है हो सकता है बच्चों का विद्यालय खुल जाए, ठीक है। ऐसी एक सूचना इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी कि अगर अगस्त में जो फीडिंग है अभिभावक के पास भेजा जा रहा है कि क्या आप अपने बच्चों का जो है चाहते हैं विद्यालय खुले, तो ऐसी स्थिति में जो है ये एक सूचना है। अब बात कर लें उत्तर कुंजी की अगली डेट कब लग सकती है। तो देखिए कुछ हम आपको स्टेटस दिखा दें कुछ केसों का। तो ये एक केस है 351 और ये केस है तुषार भल्ला यानी टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा डाली गई याचिका का। इसमें भी किसी प्रकार की कोई भी लाइकली टू बी लिस्टेड नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रयास है कि इस प्रकरण को सुनवाई के लिए जो है किसी भी तरीके से लिस्टेड कराया जाए। उसके लिए प्रयास हर स्तर से जारी है, जो भी बन पड़ सक रहा है वो प्रक्रिया की जा रही है और देखते हैं क्या होता है इस प्रक्रिया में। अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सोचा कुछ जाता है, हो कुछ और जा रहा है। और दूसरी एक याचिका की स्टेटस के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो जो लाइकली टू बी लिस्टेड 25 को दिखा रही है 25 को, ठीक है, जिसमें 343 और 2 चीज़ें और भी कनेक्टेड हैं वो दिखाई दे रही हैं कि 25 को लाइकली टू बी लिस्टेड, लेकिन 25 को टेक ऑफ होगा और 25 को उसको कंफर्म डेट होगा, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं हो सकती।
क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति चल रही है अपने अनुकूल नहीं है। हम जो है ये समझ लीजिए पानी के बहाव के विपरीत दिशा में बह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पा सकें। अब देखना ये है कि हम कहाँ तक सफल होते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने खुली किताब की तरह, कुछ छुपा नहीं है। क्या हो रहा है, क्या स्थितियाँ बन रही हैं, किस प्रकार से परिस्थिति है। तो सरकार का जो नया मंशा है, सरकार किसी भी हालात में जो है थर्ड काउंसलिंग कराना चाहती है। थर्ड काउंसलिंग रोकने का उनका कोई इरादा नहीं है। बाकी आपके बस में बस इतना है कि आप माननीय न्यायालय के समक्ष, माननीय न्यायालय से ही जो प्राप्त हो सकेगा वही एक जो है आपके पास इकलौता साधन है। और इसके अलावा और आप कुछ कर पाएंगे या वहाँ से कुछ हो पाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ स्थिति बन पाएगी। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, और जो भी मंत्री है उनसे मिलने का, उसमें प्रयास जारी है, किसी भी तरीके से मिला जाए, अपनी बात रखी जाए। ठीक है, आज भी प्रयास है कि हम अपने यहाँ के जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मिलने की कोशिश की जाएगी। अगर अपॉइंटमेंट मिलता है तो मुलाकात होगी, लेकिन अगर होगी तो बताई जाएगी। अगर नहीं मिलने के लिए अगर मना कर देंगे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का नाम सुनते ही काफ़ी लोग मना करने से मिलने से मना कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो प्रयास जारी है ज़मीनी स्तर से और माननीय न्यायालय से भी। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। मिलते हैं अतिशीघ्र किसी विशेष सूचना, विशेष जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।